उसको सांप काट लिया था, अगला बार में ही सांप काट लिया था उसको। हाँ, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं था। अगला बार जो है ये चूड़ा, सड़ा हुआ चूड़ा, खाने लायक भी नहीं चूड़ा था। भूखल तो बोले नहीं सके छिए, वैसन वैसन नौवती आ जाए छे बेटा। हम लोग का बच्चा सवेरे जो है इतना पानी में हेल करके पैंट उंट भीग करके सवेरे शाम तक होगा, भीगेगा नहीं, ऐसा यहाँ का ये है। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मुंगेर ज़िले के बरियारपुर में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बाढ़ अभी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने असम, बिहार में आरा, सारण, छपरा, जो ये सब जगह जो बाढ़ से तबाही होती है, हालांकि उस तरह से नहीं है बाढ़ प्रभावित। लेकिन अगर एक साफ शब्दों में कहा जाए तो बरियारपुर मुंगेर ज़िले बगल में ही आप जाकर देखेंगे, बीच में तो ये घास है जिस वजह से आपको गंगा नहीं दिख रही होगी, बगल में ये हर वर्ष जो है यह एरिया भी बाढ़ से हर सबों के घर डूब जाती है और लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी को लेकर के अभी बाढ़ काफ़ी ना काफ़ी कभी अभी जो है बाढ़ की शुरुआत ही हो रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी पानी जो है, पानी के लेवल सिर्फ अभी उस जगह तक है। यहाँ के लोगों से, ग्रामीणों से बात करेंगे कि पानी का स्तर कहाँ तक इन लोगों को छू जाता है। अभी सिर्फ इसी जगह तक आया है, अभी शुरुआत ही हो रही है। तो इसके लिए सोचे कि थोड़ा सा कैमरा पर इस चीज़ को रखें और सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ की सुविधाएं दी जाती है, प्रशासन क्या चीज़ का अलर्ट करते हैं, इन सभी बातों को बात करेंगे। क्या क्या बाढ़ से फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उन चीज़ों पर भी बातें करेंगे। सबसे ज़्यादा किस चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, कैसे ये लोग दिनचर्या को अपना जीते हैं जब बाढ़ आती है। क्या ये लोग जो है अपने घरों को छोड़कर किसी अपने रिलेटिव्स में भी जाकर के शिफ्ट हो जाती हैं। तो सोचिए वो मूवमेंट कितनी टफेस्ट हो जाती होगी जब अब ये लोग अपने घर को छोड़कर जाते होंगे और जब ये लोग के घरों में जब पानी जब घुस जाती होगी तो वो उस सिचुएशन को आप एक बार इमेजिन कीजिए कि कितना टफ हो जाती है। हमारे साथ सभी घरों के अभी मौजूद हैं, आइए इनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आपका ही ये घर है? मेरा घर ये वाला है, यहाँ से। अच्छा, आपका घर वो वाला है, यहाँ से वहाँ तक। अभी तो पानी का स्तर यहाँ तक है, जब बाढ़ आता है तो कहाँ तक स्तर पहुँच जाता है? ये यहाँ तक आता है, देखिए ये गली में जो है ना, जी जी, ये डूब जाता है, यहाँ तक आता है। अच्छा माइक। हाँ हाँ, यहाँ तक आता है, मतलब कि गली में 4 फीट 4.5 फीट के लगभग है। और दूसरी बात है क्या, यहाँ का जो ग्रामीण जो है, हरिजन कल्याण टोला, आप भूल गए, हरिजन कल्याण टोला, यहाँ पर नाव भी नहीं दिया जाता है। नाव जब यहाँ के मुखिया जो है जब देते हैं नाव तो इधर उधर कर देते हैं। देखिए एक बात आपको बता दें, सरकार हर व्यवस्था पहुंचाती है, लेकिन बीच में ही जो है क्या भ्रष्टाचार हो, व्यवस्था जो यहाँ का नहीं किन्हीं किन्हीं को बाढ़ पीड़ित में मिल भी जाती है, किन्हीं किन्हीं को नहीं मिल पाती है, लेकिन सरकार उस चीज को अलाउड करता है। हाँ हाँ, ऐसे ही है। जी जी, तो यहाँ तक आप लोग का पानी आ जाता है। हाँ यहाँ पर पानी। क्या उस समय आप लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे रिलेटिव में भी चल जाते हैं? हाँ, रिलेटिव में कुछ चल जाते हैं। लड़का बच्चा है छोटा छोटा, पढ़ने लिखने वाला है। प्रशासन की तरफ से क्या अलर्ट किया जाता है? प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट नहीं है यहाँ पर। प्रशासन एक बार आते हैं, बोल देते हैं कि आप लोग जो अपना अपना ऊंचा जगह पर चल जाइए, बस इतना ही। और क्या करें, कोई सुविधा नहीं प्रशासन की ओर से। यही जो हम लोग का मुखिया के से आते हैं, आधा किलो पाव भर चावल आते थी। अगला बार क्या दिए थे वो हो कि अगला बार जो है ये चूड़ा, सड़ा हुआ चूड़ा, खाने लायक भी नहीं चूड़ा था। पूछ लीजिए ग्रामीण से, जितना भी है ना, सबका 9 नंबर 10 नंबर 2 नंबर पड़ता है, वो ठीक नहीं रहता है। तो इससे लिए हम लोग का कोई खास सुविधा नहीं मिलता है। बाढ़ वो घर किनका है? का है चितरंजन पासवान। वो मेरा ही है। आपका ही घर है? यस। अच्छा ये बैठिए इधर। जब बाढ़ का आता है तो वहाँ तक नाव जाती है? नाव तो इधर से नहीं, आगे की तरफ से नाव रहता है, इधर नहीं आप है। लोग का जो दिनचर्या है वो किस तरह से? बहुत मुश्किल से, बहुत कष्टमय से हम लोग जीते हैं। 2 महीना जो है ना। अच्छा, पशु वगैरह भी रखते हैं? हाँ, पशु वगैरह भी है, यहाँ गाय है, बकरी है, छोटा उन छोटा। लोगों को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना होता है? हाँ, शिफ्ट रोड पर ऊंचा जगह पर करते हैं, जहाँ जहाँ जुगाड़ मिलता है। छत पे रख देता कोई है। छत पर रखते हैं, कोई कहाँ भी रखते हैं, ऐसे ही है यहाँ पर। अच्छा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता से आप लोगों को मदद, सामाजिक कार्यकर्ता से चाहे आर्थिक में हो या फिर जो है राशन पानी में? नहीं, कहीं कुछ नहीं। हम लोग जो है ना, लेकिन कई ऐसे आप ऐसा अगर बात बोल रहे हैं, देखिए हर बात आप लोगों की भी सही नहीं होती है। क्या हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो है अपने अब क्या देते हैं वो तो हम भी जानते हैं, अब कैसे देते हैं, कितने को मिलते हैं, ये चीज़ तो मेरे पास नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचते हैं और अपना योगदान देते हैं। देखिए अभी तक तो कोई नहीं, कोई ये किया अभी तक तो नहीं आया। अगला बार प्रणब यादव जो थे, हम लोग का बीजेपी के ही खड़ा हुए थे, वो एक बार आकर के घूमे, फिर गए तो फिर दोबारा भी नहीं आए। अगला साल में ये क्या नाम है, 2026 चल रहा है। हाँ 2026, वो 2025 का जो है वो जो जीते थे, उसमें एक बार आए थे। तो खाली बोल करके चल जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। 24-23 जी। तो देखिए इन लोगों का दिनचर्या ऐसे ये लोग जीते हैं।
तो अगर मान के चलिए कि बच्चे का, आप लोग के घर में अगर बच्चे होंगे तो उसका तो शिक्षा वंचित कुछ दिन तक। अभी देखिए, अभी सवेरे का बात बताते हैं। सवेरे हमारे घर में 7 गो पोता पोती है, और यहाँ से देखिए ऐसे कर करके जा करके यहाँ पानी में हेल करके करके जाएंगे। बताइए तो इतना पानी है कितना, देखिए। उधर भी घर है क्या? हाँ, घर भी हम लोग का ये गांव है, ये रोड है, यहाँ से वहाँ तक रोड है, आगे पीछे चारों सब ये जो गांव जो है ना, उधर तक रोड है, इधर से ही रोड जाता है। यहाँ से जो है ना सीधा सीधी गांव का बीच रोड है, इधर से हम लोग आते हैं। हम लोग का बच्चा सवेरे जो है इतना पानी में हेल कर करके पैंट उंट भीग करके सवेरे शाम तक होगा, भीगेगा नहीं, ऐसा यहाँ का ये है स्थिति है। उधर देख रहे हैं सामने। और यहाँ का सहयोग का बात बोलते हैं, सहयोग ना के बराबर। अगला बार हम थे यहाँ पर प्रेजेंट में, वहाँ पर चूड़ा दिया गया हम लोग के वार्ड के तरफ से, तो चूड़ा खाने लायक नहीं था, एकदम पूरा पीता बन गया, पीता एकदम। उसको एक भी आदमी बकरी को भी देते थे तो वो सारा सुन कर करते थे। ऐसा यहाँ पर कोई भी अगर काम कर रहे हैं ताका जाने में तो काफ़ी दिक्कत। देखे ना सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो अभी आप ही आ रहे थे उधर से क्या? अच्छा, आप ही थे काफ़ी ज़्यादा। तो क्या आप लोग जो है जब बाढ़ आती है तो कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट हो जाते हैं अपने रिलेटिव? हाँ, वो तो होना पड़ता है सर, वो मजबूरी में होना पड़ता है। मजबूरी में जाना ही पड़ता है, जहाँ जहाँ जिसको अपना अपना साधन है जाते हैं। साधन के अनुसार जाना। प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी होते हैं? अभी तक तो कोई अलर्ट नहीं, कोई अलर्ट नहीं होता है सर। यहाँ से कौन आएगा? आते हैं तो एगो मुखिया जी आते हैं, जिनका ये है, वो आते हैं तो वही जो है वही पावर आधा किलो चूड़ा, वो भी बढ़िया चूड़ा नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हम लोग का नाव का है, नाव समय पर नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है। वो मुखिया जी को बोलते हैं तो मुखिया जी बोलते हैं अगला साल का पैसा नहीं दिया है तो क्यों देंगे हम मुखिया जी को नाव? पैसा जब देंगे तब तभी नहीं लेंगे। तो ऐसे ही सब है, यही में तो हम लोग का ज़िंदगी कटता है। देखिए 2 महीना भगवान का। बाढ़ आती है, हर वर्ष बाढ़ आती है, उसके लिए प्रशासन के पास कोई ठोस प्लान नहीं रहता है। अगर जिस एरिया में अगर बाढ़ आती है उस एरिया के ऊपर अगर काम किया जाए और उस एरिया को नक्शे में रह करके जो है प्रशासन के पास कोई ठोस मजबूत प्लान अगर हो, तो इन लोगों के साथ जिस तरह से अभी बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी सुविधाएं झेलते हैं और ये हर वर्ष झेलते हैं, तो शायद उस पर कम होगी। और जहां तक कि सरकार की बात करेंगे, बिहार सरकार, मैं तो कह ही रहा हूं कि बिहार सरकार जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए उन्हें देते हैं हर वो सुविधा जिसके वो हकदार हैं, लेकिन यहाँ तक इन लोगों के पास पहुँचते पहुँचते बीच में ही इतने करप्शन हो जाती है कि उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। अब देखिए जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं कि आपस में ये लोग जो है कहते हैं कि पिछला साल का पैसा नहीं दिया है। मतलब हर तरह का बातें खुल रही हैं यहाँ के जनता से। तो कितना ज़्यादा दिक्कत होता होगा, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग बाढ़ में रहते हैं। खैर अभी तक तो इतनी पानी है और हमें लगता है 3 से 4 दिन लगेगी। तो देख रहे हैं ना, अगला बार में उसको सांप काट लिया था, उसको सांप काट लिया था, अगला बार में ही सांप काट लिया था उसको। हाँ, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं था कि हम बचा वो तो देखिए सामने खड़ी है, किसी तरह से उसको बचाए, ढोढ़ा करके लेकर के गए तो उसको लेडीज को बताया, उसको आप ही काटा था। हाँ, तो समाज के ही लोग आपको जो है लेके गए। हाँ, तो नाव उस समय मिली थी? नहीं, लाभ नहीं मिले, ऐसी टाइम टूंग उस समय नाव नहीं मिला था। नहीं, उसको बोले भी जाकर के मुखिया जी को फोन किए, बोला कि हमारे पास में तो है। देखिए ये सिचुएशन बता रहे हैं, ये सिचुएशन को समझिए आप, सिर्फ वीडियो मत देखिए। इनको सांप काटा और ऐसे समय पर नहीं नाव की सुविधा थी और ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे, ना कोई प्रशासन की टीम, और ये सब गांव समाज के लोग हैं। अब किस तरह से इनकी जान बची है। और देखिए हमारे कैमरे में 2026 में ये अभी खड़ी है। अगर उस समय इस सिचुएशन पर नहीं कंट्रोल किया जाता तो ये सिचुएशन हावी हो जाता और जो है ये हमारे पास भी मौजूद नहीं रहती। हाँ, क्या बता रहे हैं जी? जो नाव के लिए हम कहे, फोन भी किए यहाँ मुखिया जी को। तो बोलता है कि सबका नाव तो जो है ना वहीं पे गांव में एक नाव जो है वो गांव के भी होता है, काला टोला का 2 गांव है, तो उधर जाएगा तो उधर से रह जाता है। इधर में हम लोग आशा में रहते हैं। देखिए आदमी को सांप काटा है, वहाँ पर जो है उलूल जुलूल बातें हो रही है। हाँ, तो ऐसा सबसे पहले जो है इस चीज़ को रेस्क्यू किया जाए। अगर सांप काटा है, प्रशासन की तरफ से एक भाई ये भी दरखास्त करेंगे कि बाढ़ के समय में खास तौर पर जो जमीन के जो भी जीव जंतु हैं जो जमीन में रेंगते हैं, जैसे कि सांप हो जाए, बिच्छा हो जाए, तो ये सब के लिए भी ठोस प्लान होनी चाहिए प्रशासन के पास। इन लोगों के पास जो है जा करके अलर्ट जारी करनी चाहिए। और तो खैर ये तो क्या बोलता है, पानी का देखे, जब पानी सूख जाता है तो यहाँ गंदगी फैलता है। गंदगी का हम लोग का जो है ये जो हॉस्पिटल का विभाग का जो है यहाँ पर ब्लीचिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं आता है, अंदर रह जाता है, सब उधरे रह जाता है। उनसे पूछिए मुखिया जी के अंदर नहीं रहता है। बेटा एकदम दिक्कते पानी में होते रहे छे। बात अपना से नहीं कहते, दिक्कत शुरू हो गई ना। हाँ, शुरू हो तो अभी तो शुरू हुआ है, दिक्कत शुरू हुआ है। भेड़ भादो अभी बाकी है, इतना बने है, बाकी है, बहुत एकदम दिक्कत। देखिए वहाँ आ रहे हैं किस तरह से, वही रोड है,
देखिए। आदमी है उनसे भी लीजिए सर इंटरव्यू। क्या उसका जो है प्रॉब्लम? बगल में गंगा गाय है उनके पास। धार छै कछार पर हमें छिए ई ज्यादे पानी उठते रात बिरात के तो की नौवत होते घर परिवार के बच्चा बुतरू के। काश के उस साइड में कम से कम 100 फीट गड्ढा है। ये सामने ये जो है गंगा है, मेन गंगा है, यही धार है। तो हम लोग इस समय पर यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, आप लोग तो सब तो दूर कहिए ना, किसान मजदूरी। किसान के लिए भी जो है सरकार की तरफ से मुआवजा मिलती है, क्या आप लोग के पास सही समय पहुंच पाती है, सही अमाउंट? किसान के तरफ से तो किसानी हम पहुँचता है, देता है। कभी कभी जैसे कि पानी सूख जाता है, जिसका फसल मर गया तो उसको देता है। आप लोग को किस क्या, अभी तो आप इधर से आ रहे थे, किधर से भी आप आए? काला टोला। अच्छा, आपका थी बस्ती का नाम हुआ काला टोला। अच्छा, तो ऐसे जो इधर से रोड गया है। हाँ। अच्छा, आप जो अपने जान को जोखिम में डाल करके जा रहे हैं और अपनी बातों की समस्या को कहीं बताए, मुखिया जी को, सरपंच को, वार्ड को, किन्हीं के पास रखे? नहीं सर। अच्छा, नहीं रखे हैं। आप जो इस तरह से जा रहे हैं, खुदा ने खास्ता पानी के अंदर कुछ भी वैसे जीव हो जो आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो इसका आपको कमी खलेगा कि आपके घर वाला कमी खलेगा? आप तो दुर्घटना हो जाएगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो ही जाएगा। कितना घर में जो है उसका जो है दिक्कत होगा, आपको पता है? नहीं सर। सबसे पहले आप अपनी जो भी दिक्कत हो रही है, आप कम से कम अपने नज़दीकी जो प्रशासन की टीम है या फिर सामाजिक उसको बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? हाँ सर। नहीं काम करे, कम से कम बोलिएगा कि नहीं? जी हाँ, बोलना जी नहीं बोलना चाहिए। उसको बोलिए। मेन तो है हम लोग का मुखिया जी ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेंगे। कम से कम उस चीज़ को बोलिए। आप यहाँ दिक्कत करके जा रहे हैं घर में और इस चीज़ को झेल रहे हैं, शाम को आइएगा फिर काम करके फिर जाइएगा। हाँ उसी तरह सर। से। लेकिन समस्या नहीं बोलिएगा। समस्या कौन सी बोलेंगे सर? समस्या अगर एक बार नहीं होता है, 2 बार बोलेंगे, 2 बार नहीं होगा, 3 बार बोलेंगे। अभी हम आए ना, समस्या देखे तब ना आए। हाँ। इसी तरह से जब ऊपर वाला जो है इंसान को बनाता है तो उसके लिए सब चीज़ जो है दे करके भेजता है। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं आप सही बोल रहे हैं सर। तो आपका ही घर बने, हाँ मेरा करिए ये जब डूबता होगा तो दिनचर्या पर हाँ अंगना खाना बनाने में क्या दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। लकड़ी, हाँ, लकड़ियों नहीं मिलेगी। लकड़ी कहाँ से दिया जाएगा? रहते हैं बाल बच्चा सब एकदम ठक्का बरंडा पर पानी चल जाते हैं। पी के तो चीनी पानी कौन चीज पी करके? चीनी पानी पी के तर रहे छिए। वो चीनी पानी पर महंगाई है, वे हर चीज तो महंगाई बढ़ गया है, वो भी गरीबी कैसे चलेगा? चीनी महंगा हो गया, चीनी प्याज हर चीज महंगा हो गया है। जब इस बार बाढ़ आएगा, जब खाना बनाने में दिक्कत होगा, आप लोग तो नींबू चीनी पानी पीते थे, अब तो चीनी मंगा हुआ है, क्या पीजिए? भूखल तब बोले नहीं सके छिए, वैसन वैसन नौवत आ जाए छे बेटा, की बोलियो न घर। देखिए, ये समाज के हिस्सा हैं। पानी चला जाता है, समझे? और वो जो है चप्पल जो है, वो चप्पल के ऊपर तक पानी रहता है, लब 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 में रहता है। कहने का अर्थ है कि इनका यहाँ तक पानी रहता है, यहाँ तक ये पानी रहता है, इस लेवल तक। और हर चीज से ही लोग वंचित हो जाते हैं। घर में शौचालय की भी सुविधा होते हुए अच्छे से शौच की व्यवस्था नहीं हो पाती है। सांप बिच्छा उतने घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे, सोचिए उसके साथ क्या चीज का बल्ब जलाते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रही है कि प्रशासन अगर ये लोग को अलर्ट क्यों नहीं करती है। हर तरह का योजनाएं हैं सरकार के पास कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाएं और वहां पर जो है आप लोग अपने प्लान को, अपने अलर्ट को हर तरह से उस चार्ट पेपर में बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए बाढ़ आने से पहले। लेकिन प्रशासन यहाँ की सोई हुई है, वो अपना काम नहीं कर रही है। यहाँ के लोग बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। हर वो सरकार जारी करती है जो चीज़ की लोगों को तक सुविधाएं पहुँच सके, तो लेकिन नहीं पहुँच पा रही है। घर में सांप बिच्छा घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति है। इस चीज़ को आप सिचुएशन को भांपिए। आप लोग जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, भले आप लोग बाढ़ क्षेत्र में नहीं होंगे और जो होंगे उसके साथ कितनी दिक्कत हो रही है, और जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में नहीं है, आपने इमेजिन कीजिए कि किस स्थिति में ये लोग का गुजर बसर होता होगा जब बाढ़ की समय आती होगी। तो पैसा रहेगा तभी न पैसा देंगे। नहीं, अभी हमारे साथ एक नौबला था, बेचारा वो नहीं लिया, बोला नहीं अभी नहीं नहीं लिया, आपको देख कर नहीं लिया सर। हम लोग का हर जाएंगे तब 10 रुपया, आएंगे तब 10 रुपया, कत्ते कमाते हैं नहीं है, या पैसा दीजिए 20 रुपया 40 रुपया डेली। इस सब स्थिति को झेल रहे हैं, तब झेल रहे हैं। और ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, ना हर साल की बात। हर साल का बात खत्म हो जाते, घर द्वार सब चल जाता है, आदमी के भागे के ठिकाना नहीं मिलते कि कहाँ हमें जान बचे। और ज्यादा दिन अगर बाढ़ रहा तो घर भी गिरता है। हाँ, तब पूरा घर द्वार कितना गिर ले। उधर नाक से कट रहा है, उधर नाक पर जो है ना, ये भट्ठा वाला जो दिख रहा है सर, दिख रहे हैं ना, ये भट्ठा वाला सारा मिट्टी ले लेता है। तो जब उधर से मिट्टी ले लेगा तो ऑटोमेटिक गांव पर आएगा चोट। उधर से रेत मारता है एकदम नाक। यही देखिए,
जरूरी नहीं कि सिर्फ जिस एरिया में मौजूद है वही एरिया की बात है, ये हर जगह की बात है। जहाँ पर भी बाल पीड़ित क्षेत्र है वहाँ हर जगह इसी तरह से लोगों के साथ परेशानी होती है। वो दूसरी बात है कि प्रशासन की क्या सुविधाएं पहुंचती है नहीं पहुंचती है, लेकिन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनके साथ ऐसी समस्याएं बनती है, हर वर्ष बनती है, चाहे बिहार के कोई ऐसी जगह हो या चाहे देश के कोई ऐसी जगह हो। आइए आगे में गंगा है, उनका दिखाते हैं उसकी विजुअल। देखिए इसी स्थिति से अभी जो है बच्चे जाएंगे स्कूल और इस पर चढ़ेंगे, ऐसी ही स्थिति से जाते हैं स्कूल। अरे बाप रे, आपके साथ तो और भी दिक्कत होता है। गिर जाएंगे, चढ़ो। धीरे से स्लिप नहीं करेगी। देखिए क्या स्थिति बनी थी, स्कूल का ड्रेस भीग गया। अब इसको धोएंगे, कल सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे वो बात की बात है।